हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे क्लास 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज क्या है जो हम यूज कर चुके हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8। पहला पार्ट है हमारे पास तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेशंस जो लगे हैं उनके बीच में जो नंबर्स हैं उनमें प्रॉपर्टीज लगेगी। तो हमने पढ़ी है पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, उसका यूज नहीं करते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर उसका उल्टा करेंगे तो उसका उल्टा भी होगा लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है। फिर क्या करें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? हम एसोसिएट कर सकते हैं कुछ चीज़ें कि कुछ मिल जाए। तो पहले एसोसिएट करते हैं। -2/3 इंटू 3/5 माइनस लास्ट वाला टर्म इस तरफ लाएंगे 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। तो हमने ये क्या किया? अब यहाँ पे दोनों टर्म्स के अंदर देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि 3/5 कॉमन है तो उसे बाहर ले लेंगे। 3/5 ब्रैकेट में -2/3 माइनस 1/6 प्लस 5/2। 6 आएगा, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस होगा। 4 4 + 1 5/6 वो भी माइनस का इंटू 3/5 प्लस 5/2। ये सॉल्व हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस 1/2 प्लस 5/2। टेक द एलसीएम, क्या मिलेगा? 2 -1 और +5 क्या हो जाएगा? 4। तो 4 2 जा 2, 2 जा 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है? 2 लिखते हैं पहले क्वेश्चन। इसमें भी पहले देखेंगे कि कुछ कॉमन है। पहले ऑपरेशंस को टिक कर लो जिससे पता चल जाए कि हाँ ये टर्म्स हैं हमारे पास, 1 2 3। अब इसमें और इसमें देख रहे हैं हम कि 2/5 कॉमन है तो हम क्या करेंगे? यानी एसोसिएट कर लेंगे एक तरफ लाकर। एसोसिएट करेंगे तो क्या मतलब हुआ? 2/5 इंटू -3/7 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। दोनों में हमने क्या कहा था? कॉमन है 2/5 2/5। तो 2/5 को हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/4 क्योंकि अब मल्टीप्लाई का है तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस कर सकते। यहाँ एलसीएम लेंगे। 14 7 2 जा 14, नेक्स्ट क्या करेंगे? माइनस का 5/14 मल्टीप्लाई में 2/5, ये मतलब जो भी चल रहा था वो मल्टीप्लाई में है, -1/4। 5 से 5 कैंसिल, 7 जा 14। ओके, तो
1/7 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे, 7 4 से 28, 4 से -4 -7, ऊपर क्या आएगा, माइनस माइनस में ही ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11/28। Now question 2. Write the additive inverse of each of the following. Additive inverse. Additive inverse means a का माइनस a additive inverse होगा. That is a को अगर हम माइनस a से जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0. So let us take first question. 2/8 का additive inverse क्या होगा, -2/8. Second, -5/9 का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, 5/9. थर्ड, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 6/5 पॉजिटिव नंबर बनेगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5. फोर्थ पार्ट, -2/9 है, नेगेटिव साइन चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, पूरी फ्रैक्शन में माना जाता है कि वो पूरी टर्म जो है वो माइनस में होगी, तो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा 2/9. फिफ्थ, 19/-16 है तो 19/6 आएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में माइनस मतलब नेगेटिव है तो 2/9 हमारा आंसर होगा, और 5 में 19/-6 है तो 19/6 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव साइन से उल्टा साइन लेना है हमें, उसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स. क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट -x इक्वल्स टू x फॉर इन वैल्यूज के लिए ऐसा होगा. तो क्या करेंगे, x हमें ये दिया हुआ है 11/15, हम पुट कर देंगे माइनस माइनस x में और दिखाएंगे कि ये x के बराबर होता है, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू x. ठीक है, तो LHS और RHS अलग अलग लिखते हैं. RH में हमारा 11/15 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा LHS में, माइनस 11/15. अब हमें पता है कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाता है 11/5. तो क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड. LHS इक्वल्स टू RHS. ये फर्स्ट पार्ट था. सिमिलरली सेकेंड पार्ट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था, P/Q अगर कोई नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करें कोई भी नंबर, जैसे A/B, उससे क्या मिले हमें, 1 मिले. तो इन शॉर्ट हमने रिमाइंड किया था कि कोई भी नंबर P/Q है, अगर हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जानना है तो उसका उल्टा कर दो. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, 1 आएगा क्योंकि वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को. सेम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे. तो पहला पार्ट हमारा है -13. -13 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना है, तो आंसर क्या होगा, 1/-13. न्यूमरेटर में है उसे डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे. सेकेंड पार्ट सिमिलर, -13/19 है, 19/-13. क्वेश्चन नंबर 3, 1/5 है तो इसे लिख सकते हैं 5. और क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, -5/8 इंटू -3/7. पहले इसे सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15, 8 7 56. इसे लिखने के बाद अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं. क्या होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, दैट इज आंसर क्या आ जाएगा, 56/15.
फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे पहले। -1 इंटू -2/5 को, तो क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा 5/2। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/-1। I hope you got it. Now let's move to next question. Question number 5. Name the property under multiplication used in each of the following. जो भी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं वो बतानी है हमें। -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू 4/5। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख रहे हैं क्या कि 1 इंटू कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्या मिल रहा है? -4/5 ही मिल रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 और हमें कोई चेंज नहीं मिलता है तो हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज हुआ है। तो फर्स्ट में हम क्या कहेंगे? फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज हुआ है। सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि -13/7 -2/7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब -2/7 को पहले लिख दिया और फिर बाद में उसे लिख दिया। तो हमने देखा था a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड पार्ट, एक नंबर को अगर उसका उल्टा कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 आता है, तो हमने अभी देखा था क्या कि कोई भी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल, इसे क्या बोलते हैं? या फिर रेसिप्रोकल बोल लो। दोनों ही नाम सेटिस्फाइड है। तो सेम यहाँ पे किया है क्या कि ऑपोजिट डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करके मल्टीप्लाई किया है तो हमें क्या मिला? 1। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/-7 है ना। अभी पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो यहाँ करेंगे 6 6 36, 6 3 कैरी 6 3 माइनस 7 3 21, 1 2 कैरी 7 8 9 96/91। सेम क्वेश्चन नंबर 7 देखो। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्लीट दिस एज दिस। इससे ये बन रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हुई है वो बताना है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि 1/3 6 4/3 नंबर वही है। 1/3 6 4/3 बस क्या किया है? ब्रैकेट डिफरेंट पोजीशन पे लगाए हैं। मतलब पहले 2 को सॉल्व करके फिर पहली वाली टर्म को सॉल्व कर रहे थे। इसमें पहले 2 को सॉल्व कर दिया फिर थर्ड करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? 7th क्वेश्चन में अगर हम a b और c मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में कर दिया, फिर से a b c मल्टीप्लाई में है, हाँ या ना। तो अगर हम पहले 2 को करते हैं और फिर लास्ट के आंसर को ऐड करते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इस 8/9 is a multiplicative inverse of -1 1/8 why or why not।
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हमें इसको सॉल्व करने से क्या मिलना चाहिए, 9/8। लेट अस ट्राई। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या है, -1 होल में 1/8। तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। 8 1 = 8 + 1 9 -9/8 आएगा, आया ना। क्या -9/8 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 8/9 का? नहीं है, नो इट इज नॉट multiplicative inverse of 8/9। क्यों? क्योंकि हम 8/9 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं -9/8 का, तो हमें 1 नहीं -1 मिल रहा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। सॉल्व करोगे -1 मिलेगा, जो कि हमें क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है, नहीं है 1 के इक्वल, इसलिए ये इनवर्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। क्वेश्चन 9 में देखो, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 whole 1/3? Why not? तो 3 whole 1/3 को सॉल्व करते हैं। 3 whole 1/3 क्या होगा, 3 3 = 9 और 1 10, 10/3, 10/3 ओके। और नंबर हमें क्या दिया है, इज 0.3, तो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो 3/10 हो जाएगा। तो 10/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/10 का, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। ट्राई करके देखते हैं, 10/3 इंटू 3/10 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1, विच इज इक्वल्स टू 1। ये सही है, इट इम्प्लाइज यस, it is multiplicative inverse of 3/10 or 0.3। Question number 10, the rational number that does not have a reciprocal 0, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। The rational number that is equal to their reciprocal, जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। 1/1 ही लिखेंगे इसका, और -1 दोनों याद रखने हैं, अपने आप के रेसिप्रोकल होते हैं। The rational number that is equal to its negative, अपने नेगेटिव की इक्वल होता है, तो 0, बिकॉज 0 का नेगेटिव और पॉजिटिव वो 0 ही होता है। Fill in the blanks। 0 has, अभी पढ़ा था कि the rational number that does not have a reciprocal, रेसिप्रोकल नहीं होता, तो 0 था, तो 0 has no reciprocal। The numbers dash and dash are their own reciprocal, ये भी हम ऊपर पढ़कर आए। The rational number that are equal to their own reciprocal, जो अपने रेसिप्रोकल की इक्वल होता है, तो अभी वही own reciprocal पूछा गया, 1 and -1। The reciprocal of -5, ये -5 है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-5, या फिर -1/5 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसे लिखो या फिर 1/-5 लिखो, दोनों ही राइट है, बिकॉज पूरी फ्रैक्शन में मैंने क्या कहा था, चाहे न्यूमरेटर में नेगेटिव हो चाहे डिनोमिनेटर में, किसी एक में, वो पूरे में ही माना जाता है। फोर्थ पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0 इज, x ही होगा, क्योंकि x और 1/x को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, जब प्रोडक्ट करेंगे दो रेशनल नंबर का, क्यों, क्योंकि हमने रैशनल नंबर प्रॉपर्टी में पढ़ा है, इट इज एसोसिएट, इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होने का मतलब क्या है कि दो रेशनल नंबर अगर हैं, उनका मल्टीप्लाई भी रेशनल नंबर ही होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, अगर कोई रेशनल नंबर पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा।
Thank you for watching this video. For more such video, like, share and subscribe and suggest which topic you want in the next video. Thank you.